Hello friends, welcome to Lab Technician classes by Lab Doctor. If you are new to the channel, please like, share and subscribe the channel because इस channel के through हम सिर्फ ये पैथोलॉजी के theoretical या practical aspects के बारे में ही नहीं, we also tell you कि how you can set up your own lab, how आप अपने revenue को grow कर सकते हैं, how you can improve your laboratory business also. तो in today's video we will discuss about the infrastructure of the lab. ये infrastructure मतलब क्या है कि ये laboratory का spacing कैसा होना चाहिए, general laboratory area कैसा होना चाहिए, laboratory workspace कैसा होना चाहिए, sample collection space कैसे होना चाहिए, इसके बारे में हम आज के वीडियो में थोड़ा जानेंगे. लेबोरेटरी कितना बड़ा होना चाहिए या कितना छोटा होना चाहिए, दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपका क्या क्या सर्विसेज है, व्हाट डू यू वांट टू गिव, आपका रेंट कितना है, आप कितना अफोर्ड कर सकते हो. सो देर आर मेनी फैक्टर्स विच विल टेल यू कि व्हाट शुड बी द स्पेस ऑफ द आइडियल लैब. बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपकी सेफ्टी, इट विल कॉम्प्रोमाइज ऑन द सेफ्टी ऑफ द टेक्नीशियन या स्टाफ वहां पे जो भी काम कर रहा है, या तो इट विल कॉम्प्रोमाइज ऑन द सेफ्टी ऑफ द पेशेंट. सो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पेशेंट का भी सेफ्टी हो या जो स्टाफ वहां पे वर्क करते हैं उनका सेफ्टी हो. तो ये चीजों पे, ये स्पेस कितना आपको लेना चाहिए एक लेबोरेटरी पे, ये डिपेंड होते रहता है. आप क्या क्या सर्विसेज उनको प्रोवाइड करना चाहते हो, कितने टेस्ट आप इन हाउस कर रहे हो, कितने टेस्ट आप आउटसोर्स कर रहे हो, कौन से मशीन लेने का आप प्लान कर रहे हो, क्या आप वहां पे एक्सरे और ईसीजी ऐसे टेस्ट को भी एड ऑन करना चाहते हो. सो इसके ऊपर ये आपका स्पेसिंग डिपेंड होता है. बट आप कुछ भी प्लान करिए, बट प्लेस को ऐसा प्लान करिए जिससे कि वो एनवायरनमेंट को या तो पेशेंट को या तो जो स्टाफ है वहां पे, तीनों के लिए सेफ होना चाहिए. बहुत ही ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए. ऐसा वहां पे रिसेप्शन एरिया नहीं होना चाहिए कि पेशेंट्स बहुत ही ओवर क्राउडेड हो. सर्विसेज के लिए आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, आपको सैंपल देने में, लेने में, मूवमेंट के लिए इतना क्रम्पल्ड भी नहीं होना चाहिए, क्लटर फ्री होना चाहिए. एंड द सेफ्टी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जब आप एक लेबोरेटरी स्पेस को आप कितना लेना है उसके बारे में आप प्लान कर रहे हो. सो फर्स्ट इज सैंपल कलेक्शन एरिया. तो सैंपल कलेक्शन एरिया में क्या क्या आता है, एक तो वेटिंग एरिया आता है कि कभी कभी जब ज्यादा पेशेंट्स आएंगे तो एक एरिया होना चाहिए जहां पे पेशेंट्स वेट कर सके. सो दैट विल बी अ वेटिंग एरिया. देन देयर विल बी अ सेपरेट एरिया, उसको हम बोलेंगे सैंपल कलेक्शन, जहां पे हम सैंपल को लेंगे. थर्ड, अगर वो यूरिन सैंपल हो या तो स्टूल सैंपल हो या तो सेमेन हो तो हमको एक टॉयलेट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो देयर हैज टू बी अ टॉयलेट इन दैट एरिया ओनली. एंड ऑल्सो सैंपल ट्रांसपोर्टेशन एरिया भी रहता है. कभी कभी थोड़े बड़े लैब्स में आप देखोगे तो वहां पे दे विल हैव अ फैसिलिटी टू ट्रांसपोर्ट द सैंपल. सो दीज ऑल कम अंडर सैंपल कलेक्शन एरिया. नेक्स्ट इज लेबोरेटरी वर्किंग एरिया. सो लेबोरेटरी वर्किंग एरिया में क्या होता है, एक्चुअली कहां पे सैंपल रजिस्टर होंगे, कहां पे सैंपल रिसीव होंगे, कहां पे सैंपल सेग्रीगेट होंगे और कहां पे ये सैंपल लेबोरेटरी के अंदर जाएंगे. सो लाइक सैंपल रिसीविंग एरिया, सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, रजिस्ट्रेशन एरिया, ये एक पार्ट हो गया लेबोरेटरी वर्क प्लेस का. सेकेंड, लेबोरेटरी में काफी सारे डिविजन्स रहेंगे, लाइक इट कैन बी हेमाटोलॉजी रहेगा, या तो क्लिनिकल केमिस्ट्री रहेगा, या तो इम्यूनोएस्से. बड़े बड़े लैब्स में यू विल हैव माइक्रोबायोलॉजी, यू विल हैव हिस्टोपैथोलॉजी, ये सभी डिविजन्स भी रहेंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज द डिपार्टमेंटल वाइज सेग्रीगेशन. सो दैट इज अगेन अ डिफरेंट एरिया. सैंपल स्टोरेज के लिए भी आपको एक एरिया होना चाहिए एंड बायोमेडिकल वेस्ट को सेग्रीगेट करने के लिए भी एक एरिया होना चाहिए. एंड थर्ड विल बी रिपोर्ट, कहां पे आप रिपोर्टिंग करोगे, वैलिडेशन होगा एंड देन पेशेंट को कहां से रिपोर्ट दिए जाएंगे. देखिए छोटे लेबोरेटरी में ये सभी एरियाज एक ही तरह आपको
दिखेंगे, बट एक्चुअली में जब आप लेबोरेटरी को प्लान कर रहे हो तो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी टेकन केयर। अगर जब हम लेबोरेटरी वर्क प्लेस बोलते हैं तो ये वर्क प्लेस होता है, लेबोरेटरी पे सैंपल कहाँ पे रजिस्टर हो रहे हैं, कहाँ पे रिसीव हो रहे हैं, कहाँ पे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कहाँ पे, कौन से डिपार्टमेंट है, कहाँ कैसा सैंपल उधर से जा रहा है, ये हम सैंपल को कहाँ पे स्टोर करेंगे, हम सैंपल को कैसे डिस्पोज ऑफ करेंगे, एंड ऑल्सो रिपोर्ट्स को कहाँ पेशेंट को देंगे, रिपोर्ट को कहाँ पे वैलिडेट होंगे। सो ऑल दीज एरियाज आर इंपॉर्टेंट इन अ लेबोरेटरी वर्क स्पेस। अभी थर्ड आता है जनरल लेबोरेटरी एरिया। ये जनरल लेबोरेटरी एरिया में कोई प्रोसेसिंग या कोई सैंपल्स के रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है, बट इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एक लेबोरेटरी में। फॉर एग्जाम्पल वहां पे एक स्टाफ के लिए खाने के लिए एक जगह होना चाहिए, दे कैन नॉट ईट इनसाइड द लैब, सो स्टाफ के लिए या लॉकर हो या तो बैठ के खाने के लिए एक जगह हो जैसे कि स्टाफ रूम, दैट बिकम्स एन इंपॉर्टेंट। सेकेंड वुड बी स्टोरेज ऑफ कंज्यूमेबल्स एंड रिकॉर्ड्स। अगर आपको पेशेंट्स के रिकॉर्ड रखने हैं या तो कंज्यूमेबल्स है लाइक स्लाइड्स को रखना है, कोई रिएजेंट्स को रखना है, स्टोरेज के लिए भी आपको एक एरिया चाहिए होता है। यू कैन नॉट पुट एवरीथिंग इन वन स्पेस, सो दैट पे एरिया ऑल्सो हैज टू बी सेग्रीगेटेड। थर्ड हो जहां पे एक वॉशिंग एरिया हो तो वो एक सेपरेट एरिया रहेगा। एंड फोर्थ विल बी अ ऑफिस स्पेस, क्या कुछ भी हो वहां पे यू कैन सिट, यू कैन वैलिडेट उस जगह पे, या तो उस पे पेशेंट को यू कैन द पैथोलॉजिस्ट कैन सिट एंड डिस्कस द रिपोर्ट और वॉट एवर, सो दैट हैज टू बी सेपरेट एरिया। सो जब आप एक जनरल लेबोरेटरी एरिया भी देखते हो, सो ये यहाँ एरिया में वी विल नॉट बी प्रोसेसिंग, हम लोग कुछ प्रोसेसिंग ना करते हो, बट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टाफ का सेफ्टी है, खाना पीना उनको एक सेपरेट एरिया चाहिए, लॉकर चाहिए उनको, वॉशिंग के लिए उनको देयर शुड बी अ सेपरेट एरिया फॉर द स्टाफ ऑल्सो, एक ऑफिस एरिया। एंड कंज्यूमेबल्स एंड रिकॉर्ड्स को जहां पे हम पेशेंट के रिकॉर्ड्स को रखेंगे उसके लिए भी वी विल हैव टू हैव सम एरिया। सो एक बेसिक लेबोरेटरी का लेआउट है ये। यहाँ पे रिसेप्शन है तो यू कैन सी यहाँ पे ब्लड सैंपल कलेक्शन के लिए एरिया है, स्टोरेज के लिए एक एरिया है, एंड कॉमन रूम है, स्टाफ रूम है, टॉयलेट है। ओके तो यहाँ पे एक वॉशिंग एरिया है, ये पेशेंट के लिए सैंपल कलेक्शन के लिए, यूरिन स्टूल सैंपल के लिए यहाँ पे टॉयलेट है। और ये लेबोरेटरी है, यहाँ पे डोर बंद है एंड यू कैन सी दैट यू नो क्लिनिकल पैथोलॉजी, हेमाटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री के लिए है। तो ये डोर पेशेंट्स के लिए ओपन नहीं है, सिर्फ ये लेबोरेटरी स्टाफ यहाँ पे जा सकता है। तो अभी आप पेशेंट के मूवमेंट को देखोगे तो अगर कोई पेशेंट आता है तो रिसेप्शन में अपना टेस्ट का एक्सेट्रा इंक्वायरी करेगा, तो जहाँ पे अभी सब पैसे वैसे देके ही विल गो टू द सैंपल कलेक्शन रूम एंड ही कैन इवन यूज द टॉयलेट्स एक्सेट्रा टू गिव सैंपल, बट इसके बाद में ही विल नॉट हैव एक्सेस टू द लेबोरेटरी। सो ये लेबोरेटरी वर्क स्पेस में पेशेंट को एंट्री नहीं होना चाहिए। एंड ऑल्सो पेशेंट को स्टोरेज एरिया में जहाँ पे हम सैंपल्स एक्सेट्रा स्टोर करेंगे या कंज्यूमेबल स्टोर करेंगे वहां पे भी उनको एंट्री नहीं होनी चाहिए। एंड ऑल्सो टू द रेस्ट रूम ऑफ द स्टाफ हो या कॉमन रूम हो उसमें भी उनको एंट्री नहीं होनी चाहिए। सैंपल मूवमेंट, सो सैंपल एक तो पेशेंट से ही हम सैंपल ले सकते हैं, वॉक इन पेशेंट से। सो हमने सैंपल कलेक्शन रूम में उसका सैंपल ले लिया, या तो यूरिन हो वैसा वाला सैंपल ले लिया, या रिसेप्शन में कहाँ से आपके अदर सीसी से या कलेक्शन सेंटर से कोई सैंपल आता है तो सैंपल विल डायरेक्टली गो फ्रॉम हियर टू द डिपार्टमेंट्स, वेरियस डिपार्टमेंट में जाएगा, बट सैंपल विल नेवर गो, यहाँ से छोड़ के वो कहीं नहीं जाएगा, इट विल नॉट गो आउट of the laboratory unless and until इसको डिस्कार्ड जब तक ना किया जाए। So you should be very careful, जो सैंपल आता है it will go directly अपने जो भी डिपार्टमेंट में जाएगा, प्रोसेस होगा, बायोमेडिकल वेस्ट में होके वो डिस्कार्ड होएगा। तो and it cannot go to the storage room, neither it cannot go to the staff rooms or the staff resting room, office etc. So it will movement has to be categorized, samples कहाँ
से जाएंगे, कहाँ पे आएंगे, सो दैट हर सैंपल के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो एंड वैसे ही आप अपना वर्क फ्लो को भी प्लान करना चाहिए, सो दैट वी विल नॉट मिस आउट ऑन एनी सैंपल। हमसे मिस आउट नहीं होना चाहिए, प्रोसेसिंग ही नहीं हुआ उसका, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बारी सैंपल आया ओके, वो सैंपल आइदर इट विल गो इन फॉर डिसइंफेक्शन और बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल। यू शुड रिमेंबर कि जब भी आप एक लेबोरेटरी को प्लान कर रहे हो, आपके जगह बिल्कुल ही छोटा हो, दैट इज ओके, दैट इज फाइन, बट यू शुड बी हैविंग अ प्लान कि आप जगह को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एंड 3 मेन एरियाज में ये जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा। वन इज सैंपल कलेक्शन, सेकेंड वन इज लेबोरेटरी जहां पे आप एक्चुअल लैब का काम करोगे, एंड थर्ड इज जनरल वर्क स्पेस एरिया। तो जब भी आप सैंपल कलेक्शन करते हो तो याद रखिए पेशेंट को कलेक्शन के लिए एक सेपरेट जगह होना ही चाहिए। सो देयर शुड बी ए सेपरेट एरिया फॉर कलेक्शन। एक टॉयलेट के लिए डेफिनेटली एक जगह होना चाहिए, रिसेप्शन एक होना चाहिए जहां पे पेशेंट बैठ सकता है, वेट कर सकता है। सो दिस कम्स इंपॉर्टेंट इन अ सैंपल कलेक्शन एरिया। सेकेंड, एक्चुअली लेबोरेटरी का जो वर्क स्पेस है, तो डिपार्टमेंट्स को आप ऐसे डिवाइड कर सकते हो, ये केमिस्ट्री है, हिमेटोलॉजी है, क्लिनिकल पैथोलॉजी है, एंड ऑल्सो सैंपल कहाँ से आएगा, सैंपल कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो सैंपल रिसीविंग एंड सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एरिया ऑल्सो कम इन द लेबोरेटरी वर्क स्पेस। उसी एरिया में आपको ये स्पेसिमेंट्स को स्टोर करने के लिए, बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्कार्ड करने के लिए भी एरिया होना चाहिए। एंड जब ये सभी हो जाए तो रिपोर्ट्स को वैलिडेट करने के लिए, रिपोर्ट पेशेंट को देने के लिए, तो फ्रॉम द प्रोसेसिंग टू रिपोर्ट डिलीवरी, ये सभी आता है आपके लेबोरेटरी वर्क स्पेस में। एंड थर्ड वुड बी एक जनरल लेबोरेटरी एरिया। तो यहाँ पे कोई प्रोसेसिंग नहीं होगा, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू फॉर द स्टाफ टू हैव देयर ओन लंच, या उनका लॉकर रखने के लिए एक ऑफिस हो, या तो एक जगह हो जहाँ पे आप कंज्यूमेबल्स को स्टोर कर सकेंगे, या तो पेशेंट के रिकॉर्ड को स्टोर कर सकेंगे। सो दीज आर द 3 मेजर कैटेगरीज इन अ लेबोरेटरी लेआउट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सो दैट वी गिव यू सच इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको हेल्प करे अपनी खुद की लेबोरेटरी को बिल्ड करने के लिए, एंड ऑल्सो टू इम्प्रूव योर लैब रेवेन्यू।